दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ले आए हैं। नाम से रिलेटेड है कि एक कंपनी ने दिल्ली में एक नाम फाइल किया है, चूतिया राम। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ने हल्दीराम, बीका राम, बहुत सारा राम सुना होगा। अब ये एक ट्रेडमार्क फाइल हुआ है, द ट्रेडमार्क रजिस्टर एक्सेप्टेड चूतिया राम मार्क फॉर नमकीन एंड बिस्किट कंपनी। और इसका जो है द एग्जामिनर ऑब्जर्व दैट द मार्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू arbitrage वर्ड चूतिया एंड राम एंड कंक्लूड दैट इज कॉल्ड अ डिस्टिंक्टिव चूतिया राम। अब देखिए ये क्या केस है। द दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस रिसेंटली एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क चूतिया राम ऑफ क्लास 30 ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब 2000 एक्ट में इन्होंने ये जो है रजिस्ट्रेशन किसी ने फाइल किया है, दिल्ली की कोई कंपनी है, बिस्कुट बनाती है, और चूतिया राम नाम बोल के ये ट्रेडमार्क किसी ने फाइल कर दिया है। द मार्क विच अपियर टू द ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिश्ड ऑन द मंडे हैज स्पार्क्ड डिस्कशन अमंग द इंटेलेक्चुअल लॉ पार्टिसिपेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल एंड प्रोसेस एंड द पोटेंशियल लीगल एग्जामिनेशन। अब ये जो नाम है बहुत ही इस तरीके का नाम है कि बहुत ही चालाकी से किसी ने फ़ायदा उठाया है। गवर्नमेंट का जो एक्ट है, गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अनुसार अब इस पर चर्चा होने लगी है कि क्या ये नाम एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट का अपना देखिए प्रोसीजर होता है, पहले ट्रेडमार्क फाइल होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर प्रपोज्ड होता है। तो अभी ये प्रपोज्ड के काम पे है, अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। और ये देखिए 31/11/3/2022 का है, यानी ये एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइजमेंट हो चुका है और जनरल में अभी रिलीज हुआ है 17/3 को, यानी ये एक्सेप्ट हो चुका है लगभग, समझिए तो आर के प्रोसेस के लिए। अब इस पर बहस छिड़ा है कि क्या इसको रिजेक्ट किया जाए या इसको रहने दिया जाए। अब देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है इसमें। नॉन अपियर ऑब्जर्व एंड ऑर्डर दैट सिंस द फोर्थ हेयरिंग द इंस्टेंट मार्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आर्बिट्राज वर्ड चूतिया एंड द राम इंस्टेंट ऑफ द होल डिस्टिंक्टिव वर्ड। यानी अभी ये हेयरिंग में चल रहा था और हेयरिंग में इसको एक्सेप्टेंस के लिए लाया गया है और इसको एग्जामिनर जो है वो देख रहे हैं कि ये नाम को एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। द एग्जामिनर ऑब्जर्व दैट द मार्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आर्बिट्राज। चलिए ये तो ठीक है और ये कोई यूनिक नहीं है। द मार्क इज नो डायरेक्टेड रेफरेंस द अप्लाइड नमकीन एंड बिस्किट। ठीक है, नमकीन और बिस्किट से रिलेटेड भी कोई नाम इसमें है या मान लीजिए इसका कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर द कंसर्न रिमेन ओवर हाउ द मार्क बाईपास सिक्योरिटी अंडर द सेक्शन 92C ट्रेडमार्क एक्ट। अब गवर्नमेंट जो है इसको देख रही है कि ये जो सिक्योरिटी एक्ट होता है इस तरह का कोई नाम वायलेंस ना करे या इस तरीके का कोई नाम ना रख ले। तो 92C में ये दिया रहता है कि इसको रजिस्ट्रार जो है या एग्जामिनर जो है उसी स्टेप पे रोक देगा या प्रोहिबिटेड कर देगा। तो ये और अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी, और ये जो है पब्लिक मोरालिटी के अंडर में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये राम नाम लास्ट में ऐसे कोई अल्लाह लगा दे तो ये दिक्कत है ना, उनके मज़हब को भी दिक्कत है, किसी और के मज़हब को भी दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी मान लीजिए बदनाम नहीं करना चाहिए। अब ये चूतिया राम लगा देने का मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। द ऑर्डर ऑल्सो नोट्स दैट द मार्क्स वाज एक्सेप्टेड डिस्पाइट एंड नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर हेयरिंग। अब इसके अलावा अब देखिए गवर्नमेंट अब इसमें कैंसिल मारेगा। ये सेक्शन 92/C में जो ट्रेडमार्क एक्ट है 199, इसमें जाके गवर्नमेंट जो है इसका लास्ट में हेयरिंग में अप्रूवल जो है कैंसिल करेगा। व्हेन द ट्रेडमार्क इज क्लासिफाइड एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इट सिग्नल्स दैट द एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड द इंटरनल एग्जामिनेशन स्टेज। सही बात है कि अगर मान लीजिए ये हेयरिंग के लास्ट स्टेज तक आया है, मतलब ये एक्सेप्टेंस और एडवर्टाइजमेंट में तो ज़रूर इसको एक्सेप्ट किया होगा तभी तो आया है। तो अगर उस समय ही इसको नो ऑब्जेक्शन निकाल देते या मान लीजिए उसको कैंसिल एब्डोमेंट कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ये एक मैटर बन के आया है और अच्छा खासा जो ये चीज़ में आया है। और क्लास 30 में ये पढ़ता है जितना भी बिस्किट और नमकीन का बात है। नाइस जो इसका सिस्टम है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हो सके ये रजिस्टर्ड ही होगा और एग्जामिनर जो है इसको अटैच करके हो सके दिल्ली कोर्ट में कैंसिल भी कर देगा, यही काम होगा। और ये एक बहुत ही अच्छा मतलब जर्नल होगा या सिस्टम होगा जिसके थ्रू मान लीजिए ये काम गवर्नमेंट ने किया है और अच्छा काम किया है। ऐसे ट्रेडमार्क का भी जो यूज़ करे या जो मिसयूज़ करे उसको ज़रूर फाइल में रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आप लोगों को हम लोगों ने इसलिए बताया क्योंकि मान लीजिए हम लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं। आप लोग जानते ही हैं ट्रेडमार्क का हमेशा काम हम लोग करवाते हैं और बताते रहते हैं कि यहाँ किस तरीके से काम करें नहीं करें। आपका भी कोई केस हो इस तरह के नामों से बचे कृपया करके।
और अगर ट्रेडमार्क से कोई रिलेटेड मैटर हो, जानना हो, नया फाइल करना हो, एप्लीकेशन करना हो, बनाना हो, तो हम लोग को ज़रूर याद कीजिएगा। नंबर नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी 9230222490। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।